हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपका यूनिट 1 का जो आईपी यूनिवर्सिटी है, यूनिट 1 का जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट 1 है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉची थ्योरम एंड कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ये हमें क्या करना है, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कॉची थ्योरम होता क्या है। कॉची थ्योरम कोई फंक्शन मान लो एफ जेड है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक if fz is analytic function and f dash z is continuous at each point within and on the center C, then integration curve fz dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। तो कॉची थ्योरम क्या कहती है कि कोई फंक्शन मान लो एफ जेड है और एनालिटिक है। तो हमने पढ़ा है कि यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो क्या होना चाहिए, सी आर इक्वेशन मतलब कॉची रीमेन इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन यदि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यदि वो सी आर इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा, आपका एनालिटिक है। तो ये फंक्शन एनालिटिक है और उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन द सेंटर ऑफ सी, देन जैसे मान लो एक सर्किल है हमारा, ठीक है, और ये आपका सेंटर है और ऑन द सरफेस है ना। तो या तो इसके अंदर हो, है ना, या तो सरफेस को पॉइंट हो, है ना। इस फंक्शन पे यदि कंटिन्यूअस होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन एफ जेड इज इक्वल टू 0। तो अब है आपका जो इंपॉर्टेंट है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इफ fz is analytic within and on a closed curve and if a is any point within the center C, then curve fz z minus a dz इक्वल टू 2 पाई i इंटू एफ ए। ओके, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, कोई फंक्शन एफ जेड है, एफ जेड इज एनालिटिक मतलब वही एनालिटिक इट मीन्स सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा विद इन एंड अन ए क्लोज कर्व एंड इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन द सेंटर सी, देन इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आई इंटू एफ है। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट है सिंगुलरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंगुलरिटी।
जैसे आपका फंक्शन है आपका एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, जिस जेड के वैल्यू पे हमारा पूरा फंक्शन यदि क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलरिटी पॉइंट होगा। क्या होगा, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंगुलरिटी पॉइंट होगा। या फिर ये जेड माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा, वो भी क्या होगा आपका सिंगुलरिटी। ध्यान से, या तो जेड की सारी वैल्यू, जेड की वो वैल्यू जिस पे पूरा फंक्शन हमारा इन्फिनिटी होगा, तब होगा हमारा क्या होगा, सिंगुलरिटी होगा। या जो हमारा डिनोमिनेटर है इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, वहां से जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगा, वो सिंगुलरिटी होगा। और एक चीज और अभी हम डिस्कस करेंगे, रेसिड्यू थ्योरम। तो एक टॉपिक है पोल्स एंड जीरोज, पोल्स एंड, अभी हम रेसिड्यू थ्योरम में यूज करेंगे। तो कोई ट्रांसफर फंक्शन है, मान लो यदि ट्रांसफर फंक्शन टीएस, ये लिखते हैं वाईएस अपॉन एक्सएस, मतलब आउटपुट का लाप्लास टू द इनपुट का लाप्लास, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसफर फंक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसफर फंक्शन हम लोग बोलेंगे। तो वाईएस बाई एक्सएस इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। या कोई भी फंक्शन हो यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म में हो, ठीक है, तो यदि हमारी एस की ओ वैल्यू है ना, एस की ओ वैल्यू जिस पे ट्रांसफर फंक्शन हमारा इन्फिनिटी की तरह टेंड्स करेगा, वो क्या होगा, हमारा पोल्स होगा। क्या होगा, पोल्स होगा। मतलब जिस वैल्यू पे ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी की तरह टेंड करेगा, मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हम पोल्स बोलेंगे। इट मीन्स पोल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। सिमिलरली जीरोज, तो जिस एस की वैल्यू पे ट्रांसफर फंक्शन जो हमारा है, जो भी फंक्शन है जीरोज की तरफ ट्रेंड करेगा, तो उस पर क्या हो जाएगा, इट मीन्स जब हमारा ट्रांसफर फंक्शन 0 की तरफ ट्रेंड करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जीरोज। इट मीन्स हमारा जीरोज निकालना होगा तो न्यूमरेटर इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, जीरोज, और जहाँ से डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पोल्स। तो राय क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड हमारे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में डिस्कस करूँगा। ओके।